जय श्री सीताराम मित्रों, दयालु बंधुओं, भक्तजनों, मार्कंडेय पुराण की कथा जन्माष्टमी से मैं कह रहा हूँ। मैं जिला टीकमगढ़ मध्य प्रदेश से बोलता हूँ। मेरा चैनल है हरि बोल डॉक्टर राजेंद्र मिश्रा। इसकी साइट पर जाकर आप साइट को खोलकर पूरा चैनल देख सकते हो, पूरे वीडियो देख सकते हो। वैवस्वत मनवंतर की कथा तक मैंने कल कहा था। वर्तमान में जो चल रहा है वो वैवस्वत मनवंतर ही चल रहा है। चूँकि वैवस्वत मनवंतर के बाद सावर्णी मनवंतर है, तो ये सावर्णी मनु की कथा में पूरी दुर्गा सप्तशती आ जाती है। ये सावर्णी मनु जो है ये भगवान सूर्य के पुत्र हैं। इसके पहले ये राजा सुरथ थे। ये किस तरह एक मनवंतर के राजा बने, इसकी कथा है। उसमें राजा सुरथ और मेधा ऋषि की कथा चलती है, और माता पार्वती की कृपा से, माता जगदम्बा की कृपा से ये कैसे एक मनु के मनवंतर के राजा हुए, मनु हुए। बड़ी विलक्षण कथा है। इसमें दुर्गा पाठ है, दुर्गा सप्तशती है। पूरी मार्कंडेय जी ने की कृपा से सर्वसाधारण को प्राप्त हुई है। मित्रों, आजकल शारदीय नवरात्र चल रहा है, चतुर्थी की तिथि है। शारदीय नवरात्र हमारे देश के सभी भक्तों का कल्याण करे, देश का कल्याण करे, सबको सद्बुद्धि प्रदान करे। क्योंकि चित्त की शक्ति, आदमी की शक्ति, जीवन की शक्ति, जीवनीय शक्ति माता जगदम्बा ही हैं। और इस संसार में शायद ही है कहीं कोई ऐसा धर्म हो जहाँ दैवी शक्ति की इतनी बड़ी प्रधानता हो या नारी शक्ति की इतनी बड़ी प्रधानता हो। आइए हम थोड़ा सा इस पर विचार करेंगे। इसके बाद हम संक्षिप्त में दुर्गा सप्तशती की कथा भी कहेंगे। सुख शांति और सौभाग्य की वृद्धि एवं आपत्ति विघ्न की निवृत्ति के निमित्त हम दुर्गा की उपासना करते हैं। ये दुर्गा नाम क्यों पड़ा? दुर्गा इसलिए नाम पड़ा कि व्यक्ति की दुर्गति को दूर कर देती हैं। याद रखना, मातृ शक्ति सर्वाधिक बच्चे को स्नेह देती है। शिव पुराण में कहा है माता जी ने, उमा संहिता में, वत्सान दृष्ट्वा यथा गावो व्यग्रा धावंती सत्वरम। अरे मेरे बेटो, जब तुम मेरा स्मरण करते हो तो जैसे बछड़े को दूध पिलाने के लिए गाय भागती हुई आती है, मैं तुम लोगों को देखने के लिए, तुम्हें बचाने को, तुम्हारी रक्षा करने के लिए, तुम्हारी मनोकामनाएं पूर्ण करने के लिए मैं स्वर्ग से यहाँ एक क्षण में आ जाती हूँ। और वो एक क्षण भी मुझे बहुत बड़ा लगता है। हा। इसमें मार्कंडेय जी की कथा है। मार्कंडेय उवाच, मार्कंडेय जी कहते हैं, सावर्णी, सावर्ण का मतलब होता है समान वर्ण का। तो सूर्य भगवान के एक पुत्र थे विवस्वान, उनके नाम पर पड़ा मनवंतर वैवस्वत। आजकल हम पंडितों को, पंडित जी महाराज जो भी आप कथा वार्ता कराते हैं, जब वो संकल्प पढ़ते हैं तो कहते हैं श्री गणेशाय नमः, गणपति जयते, वैवस्वत मनवंतरे, कलयुगे प्रथम चरणे। कलयुग का ये प्रथम चरण है, वैवस्वत मनवंतर है। तो ये वर्तमान में जो चल रहा है, ये वैवस्वत मनवंतर चल रहा है। कलयुग का प्रथम चरण चल रहा है।
कलयुग वैवस्वत मनवंतरे कलयुगे प्रथम चरणे भारतवर्षे अमुक तिथि अमुक मास जो भी है ये संकल्प बोला जाता है। तो ये वैवस्वत मनवंतर चल रहा है। मैंने इसके पहले 7 मनवंतर चाक्षुष मनवंतर की कथा कहा है। अभी मैं वैवस्वत मनवंतर की कथा को कल मैंने पूरी कहा था। अब सावर्णिक मनु, अब सावर्ण माने समान वर्ण जैसे, तो ये छाया के पुत्र थे सावर्ण, लेकिन अपने बड़े भाई वैवस्वत मनवंतर जिनके नाम पर पड़ा वैवस्वत के जैसे ही दिखते थे, इसलिए इनको सावर्ण नाम दिया गया। ये सावर्ण माने कहलाता है एक ही जैसे दिखते, एक ही वर्ण जैसे, इसलिए इनको सावर्ण कहा है। तो मित्रों, आपकी समझ में आ गया होगा कि सावर्णी तो मार्कंडेय उवाच से ये शुरू होती है कथा और सावर्णिक मनवंतर पर चली जाती है। इसमें इन 9 दिनों में शारदीय नवरात्र में कोई सतचंडी प्रयोग करता है, पाठ करता है, कोई अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए कोई संकल्प ले लेता है। सत्य तो यह है कि माता का निरंतर जप करना चाहिए, क्योंकि वो तो 7 दिन 9 ही दिन उनके सदैव नव दुर्गा रहती हैं। ऐसा कौन सा दिन है जिस दिन विष्णु की शक्ति लक्ष्मी जी ना हो। लक्ष्मी नारायणाभ्याम नमः, उमा महेश्वराभ्याम नमः, वाणी हिरण्य गर्भाभ्याम नमः, सची पुरंदराभ्याम नमः। देखिए आप, हमारी जो देवता हैं उनसे अधिक नारी शक्ति की प्रधानता है इस देश में। और मार्कंडेय ने इन्हीं चक्षुओं से सैकड़ों मनवंतर देखे हैं। ऐसे ही सावर्णी मनु की कथा को उन्होंने कहा है कि ये वरदान इस पृथ्वी को किसी ने दिया है तो ये मार्कंडेय मुनि ने दिया है। आज हमारे घरों में वेदियां बनाई जाती हैं, शक्ति की स्थापना करते हैं, ये मार्कंडेय मुनि द्वारा प्रदत्त दुर्गा सप्तशती के पाठ के द्वारा ही होती है। और ये ऐसा अद्भुत पुराण है 7वें नंबर का, जिससे आप सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं और आपकी सभी व्याधियों को हर लेती है। इसीलिए इनका नाम दुर्गा पड़ा है। ये दुर्गति को दूर कर देती हैं, बशर्ते इनकी शरण में कोई जाके देखे तो। कभी कभी कहीं कहीं इसकी पूजा तामसिक वृत्ति की बता देते हैं, जो गलत है। और आज इसके नाम पर कहीं बकरे काट दिए जाते हैं, बलि बकरों की दे दी जाती है। क्रूरता, दीन दुर्बल भैंसों बकरों की बलि देना क्रूरता ही नहीं, कायरता और मूढ़ता भी है। महान मूर्खता है, कायरता भी है, मूढ़ता भी है और मूर्खता भी है। इसके बलि का अभिप्राय ये है कि अपने अंदर की जो मैं लगा रखी है लोगों ने, ये है बकरा। इस मैं की बलि देना चाहिए। इस अहंकार की, इस मोह की, इस काम की, इस क्रोध की बलि दो। यही है वो मैं जिसको बकरा कहते हैं। बकरा जानवर से नहीं है। बकरा ये आदमी है जो निरंतर कहता है मैं राजा हूँ, मैं बड़ा आदमी हूँ, मैं हूँ, ये मैं अर मोर तुर तय माया, जय बस की नहीं जीव निकाया। जहाँ तक दिखाई देता है यही दिखाई देता है, सो सब माया जानहु भाई। ये सबको माया का ही एक स्वरूप अविद्या का मान लेना चाहिए। इसलिए कभी दीनहीन की हत्या नहीं करना चाहिए। माता अबोध और निर्दोष संतान का प्राण हरण कैसे कर सकती है? क्या वह माता की भक्ति है? क्या वह प्रसन्नता पाने का तरीका है? अरे स्वर्ग के देवताओं का आहार अमृत है, ब्रह्मलोक वालों के लिए तो इसकी भी आवश्यकता नहीं है। फिर सर्वोपरि चित्त शक्ति देवी के लिए तो कहना ही क्या है। यदि देवी को भी मांस मद्य आसुरी भाव के निमित्त भूत पदार्थों का सेवन करने वाली माना जाए तो फिर उनमें और असुरों में, धूर्तों में, राक्षसों में क्या अंतर रह जाएगा?
इसलिए कभी भी ये मूक निर्बल पशुओं की हत्या नहीं करनी चाहिए। ये सारा संसार उसी शक्ति के ही अंश हैं। जितने देवता हैं ये भी उनके अंश हैं। ब्रह्मा, विष्णु, महेश, इंद्र से लेकर ये चराचर जगत की सृष्टि जितनी भी आपको दिखाई देती है, ये माता जगदम्बा की ही अंशभूत प्रकृति स्वरूप जीवात्माएं हैं। चाहे मनुष्य हो, चाहे कोई भी योनि हो। हिंदू धर्म के अनुसार तो शिव की शक्ति उमा है, विष्णु की शक्ति रमा है। इसी तरह प्रत्येक देव की शक्ति नारी ही है। मैं आशा करता हूं कि हिंदू नारी अपने गौरव को पहचानेगी और हिंदू पुरुष भी अपने दैनिक व्यवहार में इन बातों का ध्यान रखेंगे। स्त्री अबला शक्ति के अर्थ में नहीं है मित्रों। स्त्री को अबला जो कहते हैं वो शक्ति के अशक्ति के धर्म अर्थ में नहीं है, किंतु आ माने नहीं, प्लस बला माने विपत्ति यानी सौभाग्य या लक्ष्मी के अर्थ में है। जिसके रहने पर आपके यहाँ बला नहीं आए उसको कहते हैं अबला। दुर्गा की उपासना के नाम पर गलत कर्म कभी नहीं करना चाहिए, ना कभी पशु बलि देना चाहिए। उनको तो धूप, गंध, दीप, फूल, पत्र तो, और सबसे बड़ी बात तो ये है कि हम ये मान के चलें कि हम स्वयं ही माता पार्वती के बच्चे हैं। भस्म संदिग्ध सर्वांगो रुद्राक्ष वर्णान्विता शिव शंकर सर्वात्मन श्री माता जगदम्बिके। हमें माने कि हमारे पिता भगवान शंकर हैं और माता जगदम्बा है, श्री माता जगदम्बिके। जब माता का बेटे से संबंध जुड़ जाएगा तब फिर माँ बेटे के बीच में क्या रह जाता है। यही जीवन का सार है, यही आज की दुर्गा पाठ का फल है। अब मैं दुर्गा के संक्षिप्त पाठ का पाठ कर रहा हूँ। ये सावर्णी मनु की कथा है। मार्कंडेय जी कहते हैं, वैवस्वत मंत्र के बाद सावर्णी मंत्र आएगा, उसकी कथा इन्होंने कही है। आइए हम कहें, बहुत छोटी संक्षिप्त कथा है। वैसे दुर्गा सप्तशती में विस्तार से जब करते हैं तो विस्तार बहुत बढ़ जाता है, लेकिन हम आज संक्षिप्त में दुर्गा सप्तशती की कथा कह देते हैं, क्योंकि इसमें 700 से ज़्यादा श्लोक हैं। इसके 6 अंग हैं, कवच, अर्गला, कीलक है। 3 चीज यही है। तीनों चरित्र हैं, इसमें 13 अध्याय हैं। इसके बाद 3 इसके रहस्य हैं, प्राधानिक है, वैकृतिक है और मूर्ति रहस्य है। इस 6 अंगों सहित दुर्गा का पाठ किया जाता है। कैसे भी करो, जानते हो चाहे ना जानते हो, कोई ज़रूरी नहीं है कि बहुत बड़े कर्मकांड की ज़रूरत हो, क्योंकि हम बहुत बड़ा करेंगे तो भी पूरा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो तो अनादि अनंत शक्ति है। और थोड़ा भी कर लेंगे हम तो भी माता प्रसन्न हो जाती है। केवल पैरों से एक बार लिपट के तो देखिए, हा, एक बार उन जगदम्बा भवानी के पैरों से लिपट के तो अपने मन से देखिए, सब कुछ हो जाता है। क्या नहीं देती है? धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये तो दे ही देती हैं। साथ में आपकी लौकिक मनोकामनाएं भी सब पूर्ण कर देती हैं, और कुछ नहीं मांगो तो सब कुछ ही दे देती हैं। ये मेरा खुद का अनुभव है मित्रों। आज मैं आपके सामने बैठा हूँ, ये उन्हीं भगवती की कृपा से बैठा हूँ। मैं डॉक्टर रहा टीकमगढ़ मध्य प्रदेश में, मेरा रिटायरमेंट हुआ, मैं यहीं का रहने वाला हूँ। आइए हम दुर्गा पाठ की संक्षिप्त कथा कहते हैं। दूसरे मनु के राज्य के अधिकार में सुरस नाम के एक चैत्रवंशीय राजा हुए थे। वैवस्वत मनवंतर की बात है, लगा हुआ। उस चैत्रवंश के जब राजा हुए थे उनका नाम था सुरस। शत्रु और दुष्ट मंत्रियों ने उनका राज्य, खजाना, सेना सब कुछ छीन लिया था। वे शांति पाने के लिए मेधा ऋषि के आश्रम में पहुंच गए। मार्कंडेय जी कहते हैं कौष्टुक जी से, इस बीच उस आश्रम में राजा सुरत की समाधि नामक एक दुखी वैश्य से भेंट हो जाती है। इनके ऊपर एक थोड़े कोला विध्वंसी नाम के कुछ यवनों ने या कुछ छोटे मोटे राजाओं ने मिलकर इनके ऊपर आक्रमण किया। ये हार जाते हैं राजा सुरत।
साथ में इनके जो मंत्रीगण थे उन्होंने भी उनका साथ दिया। उन्होंने इनके साथ धोखा किया, जिसको आजकल गद्दारी कहते हैं। और इसके बाद वो राजपाट छोड़कर चले जाते जंगल, वहाँ मेधा ऋषि के आश्रम में पहुँच जाते हैं। वहाँ एक व्यक्ति और ऐसी घूम रहा था, उसका नाम था समाधि। दोनों का परिचय होता है। उसने बताया कि मुझसे मेरा पूरा धन हर के, मैं समाधि नाम का वैश्य हूँ, नगर सेठ था मैं, लेकिन मेरे सगे संबंधियों ने, भाई बंधुओं ने, चाचा चाचियों ने सब कुछ लूट लाट के मुझे घर से बाहर निकाल दिया। जितने भी भाई बंधु लगते थे रिश्ते के, उन सब ने लूट लाट के बाहर निकाल दिया। अब मैं यहाँ महर्षि के आश्रम में घूम रहा हूँ और सोच रहा हूँ कि वे हमारे बच्चे इस समय ना जाने दुखी हैं या सुखी हैं। तो राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ। बोले, जिसने तुम्हें बाहर निकाल दिया तो मैं उससे उन लोगों से इतना प्रेम क्यों है? बोले, क्या करें, हमारा मन मानता नहीं है। मित्रों, आज हमारे बच्चे हमें जो चाहे व्यवहार करें, जैसा चाहे, लेकिन आज के व्यक्ति उन बच्चों को बड़ा अच्छा कहता है, चाहे वो खाना को खाने दे या पानी भी ना दे। वो आज हम देख रहे हैं, पानी भी नहीं देते हैं, घर में रहने भी नहीं देते हैं। लेकिन बड़े बड़े ज्ञानी ध्यानी, बड़े बड़े पढ़े लिखे ज्ञानी ध्यानी तपस्वी ध्यान योग लगाने वाले अपने बच्चों के पीछे ऐसे मारे मारे फिरते हैं जैसे वो उनको क्या कहें। तो उसने बताया कि ममता है इतनी है कि मेरा मन उन्हीं बच्चों में लगा है। वो सदाचारी हैं कि दुराचारी हो गए हैं पैसे से, क्योंकि दुराचारी भी हो जाते हैं। ऋषि ने कहा, राजन, अब फिर मुनि के पास पहुंच जाते हैं, मेधातिथि के पास। मेधा जी कहते हैं, महर्षि कहते हैं, राजन, ज्ञानियों के चित्त ये पूछते हैं कि हमारा ऐसा हाल क्यों है। राजा का चित्त राज से नहीं हट रहा है, समाधि वैश्य का चित्र अपने बच्चों से नहीं हट रहा है, धन से नहीं हट रहा है। इसका कारण क्या है? ऐसा मोह मुझे क्यों हो रहा है? तो ऋषि कहते हैं, ज्ञानियों के चित्त को महामाया बलात् खींचकर मोहग्रस्त बना देती है। यह सुनकर राजा ने उन महामाया देवी के विषय में प्रश्न किया। तब ऋषि ने कहा, वे तो नित्य हैं, ऐसा एक भी समय नहीं है जहाँ नहीं हो, एक भी दिन ऐसा नहीं है जहाँ नहीं होती। वो तो हमेशा है, नित्य हैं, सर्वत्र हैं। आहा, कैसी बात कही मेधातिथि ने कि वो सर्वत्र हैं, वो नित्य हैं। आप उनको कहीं भी देख सकते हो, कहीं मिल सकते हो, बशर्ते हमारी भावना, हमारी भक्ति, हमारी आराधना, हमारी दृढ़ता इतनी तो हो कि वे भगवती हम देखो के दर्शन करने लायक हो जाए। उनके दर्शन तो हालांकि बड़े बड़े दिग्गज ऋषि मुनियों को भी नहीं होते हैं, लेकिन हाँ, भावनावश हो सकते हैं, क्योंकि वो अगर माता का और पुत्र का अगर संबंध है तब वो आपके पास रहेंगे, आपको महसूस हो या ना हो। ऋषि ने कह दिया, बलादा कृष्ण मोहाय महामाया प्रयच्छते ज्ञानी नाम अपनी जेतांश देवी भगवती सा। ये पहले चरित्र का एक श्लोक है जो मैंने आपसे कहा। वो महामाया जो है, इन मूर्ख इंद्रिय लोलुप पशुओं के चित्र को बलपूर्वक खींच के धरती में मिला देती है। इसीलिए आजकल कोई भी अधिकारी हो या कोई भी बड़ा भारी पदाधिकारी हो, ये सब मायावी चक्र में घूमते रहते हैं। वो अपने कुकर्मों को करते रहते हैं और उसका परिणाम क्या होता है ये तो भगवती ही जाने, अपन तो नहीं जान पाते हैं। क्योंकि कर्म का फल बड़ा, कर्म की गति बड़ी विलक्षण है। मित्रों, ये कहते हैं कि पैसा महामाया के कारण विश्व व्याप्त हो गया है। जब वे देवों के कार्य के लिए आविर्भूत होते तो उनको उत्पन्न कहा जाता है। राजा के पूछने पर ऋषि ने उन्हें पराशक्ति के 3 चरित्र बताए। तो राजा ने कहा, वे कौन हैं? तो उन्होंने कहा, वो वैसे तो वो सर्वत्र हैं, नित्य हैं, हर क्षण हैं, लेकिन कभी कभी वो सगुण रूप लेती हैं तो वो उत्पन्न हुई कहलाती हैं। तो प्रथम चरित्र में जब प्रलय के पश्चात उनने पहला चरित्र महाकाली का बताया। जब पराशक्ति के 3 चरित्र हैं, प्रथम चरित्र
प्रलय के समय शेष सैया पर योग निद्रा में निमग्न भगवान विष्णु जब सो रहे थे, प्रलय के बाद उनके नाभि कमल से ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए, बैठे थे। तब उनके कानों से दो भारी कर्ण के मल से, कानों में जो मल होता है निकलता है, सभी के रहता है लेकिन वो विष्णु भगवान का था, उससे दो जीवों की उत्पत्ति हुई और वो पुरुष रूप में थे, भयानक राक्षस थे। उसका नाम था, एक का नाम था मधु और एक का नाम था कैटभ। वो दोनों जैसे ही आए बाहर भगवान विष्णु के कानों से, तो ब्रह्मा जी को खाने को दौड़े। ब्रह्मा जी ने माता जगदम्बा की स्तुति की और कहा, ब्रह्मा जी ने बड़ी अच्छी स्तुति की। मित्रों, दुर्गा सप्तशती के प्रथम ही चरित्र में है, तुम स्वाहा तुम सुधा तुम ही सटका रहा सुरात्मी का। आहा, कैसी सुंदर स्तुति है। आप सब लोग इसको पढ़िए, रोज याद करिए, रोज पाठ करिए। यही स्तुति माता जी ने कहा है अपने महात्म्य में कि ब्रह्मा जी ने जो मेरी स्तुति की है, भक्तो यदि तुम यही स्तुति करोगे तो तुम्हारा कल्याण निश्चित हो जाएगा, कर देंगे। आहा, उसका अर्थ ये है कि तब ब्रह्मा ने भगवती योग निद्रा की स्तुति की। जिस योग निद्रा में सोए हुए थे भगवान विष्णु, तो उन्होंने कहा भगवान विष्णु को जगा दीजिए। उस स्तुति का आशय ये है, प्रबोधम च जगत स्वामी नियता मत चेतु लघु। क्या बात, प्रबोधम, जगा दो, प्रबोध करा दो कि ये हमें खाने को दौड़ रहे हैं, तो मुझे राक्षस जो आपके कान से प्रकट हुए। पहला शब्द है कि उनको जगा दीजिए। दूसरा है, उन्हें दोनों असुरों के संहार्थ उद्यत कीजिए। पहले जगा दो, फिर इन दोनों असुरों को मारने के लिए बुद्धि कर दो। तीसरा, असुर को विमोहित कर दो, भगवान द्वारा उनका वध करा दो। यह तीन स्तुतियां स्तुति में इन तीन का ब्रह्मा जी ने भगवान से विनय की। तब भगवती ने ब्रह्मा जी को दर्शन किया और वो भगवती माता महाकाली उनके शरीर से निकल गईं और सामने सिंह पर सवार होकर खड़ी हो जाती हैं। और उन्होंने तीनों काम कर दिए, भगवान को जगा दिया, उन दोनों असुरों को मारने के लिए उनको प्रेरित कर दिया और अंत में उनका वध भी करा दिया। वे इतने विशाल असुर थे, उस समय पृथ्वी जल में डूबी थी, तो वे बोले हमें वहाँ आप मारिए जहाँ पृथ्वी सूखी हो, गीली ना हो। तब भगवान ने अपनी जंघाओं को इतना विस्तार दिया कि पृथ्वी को ढक लिया और उस पर रख के उन दोनों के सर काट दिए चक्र से, और वो ये पृथ्वी मेदिनी के नाम से विख्यात हुई। ये माया लीला है भगवान की, और ये कथा है। सत्य तो ये है कि भगवान की कृपा से ही इस पृथ्वी का निर्माण हुआ है। सही बात यह है, ब्रह्मा जी के द्वारा इन दुष्टों का नाश करने की नाश करने के लिए ऐसी बुद्धि प्रेरित करती हैं। आज भी दुष्ट बहुत अधिक सर उठा रहे हैं, कहीं छोटे छोटे बच्चे मारे जा रहे हैं, तो कहीं निर्बल लोगों को वृद्धाश्रमों में छोड़ा जा रहा है, तो कहीं नारियों के साथ गलत व्यवहार किया जा रहा है। ये वास्तविक इसकी सार की कथा यह है। इस तरह से पहला चरित्र भगवती महाकाली का हो गया। इस ऋग्वेद का स्वरूप है। ब्रह्मदेव इसकी ऋषि हैं, महाकाली देवता है, और जगदम्बा की प्रसन्नता के लिए, महाकाली की प्रसन्नता के लिए इसमें विनियोग किया जाता है। ये प्रथम चरित्र की कथा है। अब द्वितीय चरित्र की यानी मध्यम चरित्र की कथा में प्राचीन काल में एक महिष नाम का महाबली असुर जन्म ले लिया था। ये महिषासुर क्या था? ये महिषासुर के बारे में आपको बताऊं, दुर्गा सप्तशती में इसको नहीं कहा है, जिस कारण से भी नहीं कहा हो। इसमें
एक अप्सरा जो थी वो एक ऋषि को भैंस बन के डराती थी रोज, और ऋषि संभवतः दुर्वासा ही थे या कौन थे। उन्होंने जैसे ही वो भैंस बन के आई और डरवाने की कोशिश की तो उन्होंने कहा अब तो महेश ही बन जा, भैंस भी बनी रहे। तो वो घबरा गई, उसने हाथ पैर जोड़े, बोले ऋषि अब हम तुमको नहीं डराएंगे। वो मारने दौड़ती थी, कभी पूंछ उठा के, कभी दौड़ के, कभी दूर से जमीन को खरोद के। तो उनने कहा अब तुम ऐसे ही बनी रहो, भैंस ही बनी रहो। जब उसने हाथ पैर जोड़े तब उन ऋषि ने कहा एक काम करते हैं, तुम रात्रि को तुम अप्सरा बन जाएगी, लेकिन दिन में तुझे भैंस ही रहना पड़ेगा। महेश, भैंस को महेश कहते हैं, तो महेश ही रहना पड़ेगा। अब एक राक्षस था रंभ, वो भारी तपस्या करके उठा। उसने कहा ब्रह्मा जी से कि मुझे संतति अपने ही समान पराक्रमी चाहिए और मेरी शादी के लिए बताइए कहाँ शादी करें। रंभ की और कंब दो नाम के एक भी राक्षस थे। तो रंभ जो चला तो ब्रह्मा जी ने कहा जो तुझे सबसे पहले दिखाई दे वही तेरी पत्नी है। तो उधर से वो महेश चली आ रही थी, वो भैंस बनी अप्सरा जो थी, जो भैंस बनी थी, वो चली आ रही थी और उसी ने उसी को वर्ण कर लिया। रात्रि में वो अप्सरा बन जाती थी और दिन में वो महेश बन के राजमहल के बगीचों में रहती थी। उससे गर्भ धारण किया उसने और उससे जो पुत्र हुआ उसका नाम महिषासुर हुआ। ये कथा दूसरे पुराणों में बड़ी विस्तार से है मित्रों, मैंने इसको बता दिया थोड़ा सा। ऐसा उस महिषासुर का चरित्र, वो अमर होना चाहता था, भारी बलिष्ठ था। ब्रह्मा जी ने कहा तुम्हें अमर हम नहीं कर सकते, लेकिन माता पार्वती ने उसको अमर कर दिया, उसका गर्दन काट के अपने हाथ में हमेशा को धारण कर लिया। इसलिए महेश आपने देखा होगा एक नरमुंड हाथ में रहता है महिषासुर का, वो भगवती माता की कृपा से ही रहता है। तो उसका प्राचीन काल में महेश नाम का एक महाबली असुर हुआ। इस तरह से मैंने आपको इसकी कथा सुना दी महिषासुर के जन्म की, और उसने संपूर्ण देवलोक पर इंद्र सहित सब पर अधिकार कर लिया। सभी देव विष्णु और भगवान शंकर के निकट गए। उनकी कहानी सुनकर उन हरिहर विष्णु भगवान के और शंकर जी के मुख से एक बड़ा भारी तेज निकला। ब्रह्मा, इंद्र, सूर्य, चंद्र, यम आदि देवों के शरीर से भी तेज निकले, और ये सब एकत्र होकर एक दिव्य देवी, एक दिव्य नारी के रूप में परिणत हो गया, जिसकी हजारों भुजाएं थी, पूरा अंतरिक्ष ढक गया हो। सभी लोगों ने उन दिव्य देवी दुर्गा की रूप में परिणत हो गया। वो सिंह पर सवार दिखाई देने लगी। आहा हा, क्या बात है। सभी देवता स्तुति करते हैं। तीनों ने अपने अपने अस्त्र प्रदान किए। सभी देवताओं ने अपने अस्त्र प्रदान किए। चक्र दिया, त्रिशूल दिया शंकर जी ने, विष्णु भगवान ने, विश्वकर्मा ने भी बड़े बड़े हथियार दिए, क्योंकि असंख्य भुजाएं थी। उससे इसके उस तेजोमय रूप से उस मूर्ति ने अट्टहास किया। उस अट्टहास से सारे लोग कंपायमान हो गए। उनको सुनकर असुरराज महिषासुर ने कहा आहा, ये आवाज किसकी हो रही है। तो सभी असुर देवी से युद्ध करने लगे। आके देखा भगवती और उनके वाहन सिंह ने कई कोटि असुरों का विनाश कर डाला। भगवती के हाथों असुर के 15 सेनानी मारे गए। महिषासुर ने अपने 15 सेना नायक नियुक्त किए थे, जिससे उसने सभी लोगों को एक एक नायक बनाया। अखंड अरबों राक्षसों की सेना दी कि इनको काटो, मारो, खाओ, देवताओं को, ऋषियों को, मुनियों को। उसमें से सबसे प्रधान सेना नायक था उसका नाम था चिक्षुर, एक का नाम था चामर, एक का उदग्र, कराल, बास्कल, ताम्र, अंधक, असिलोमा। असिलोमा तो ऐसा था कि उसके रोए इतने बड़े भयानक थे, तलवार जैसे, कि वो जहाँ से निकलता था तो वैसे ही कटते जाते थे लोग, इसलिए असिलोमा पड़ा उसका। लोमा माने रोम, असी माने तलवार। उग्रास्त्र था, उग्रवीर, महाहनु, बिडाल। ये बिडाल जो था इसके पास 5 अरब राक्षसों की सेना थी। अंधक, महासुर, दुर्धर, दुर्मुख, इतने लोगों ने एक साथ आक्रमण किया देवी जी के ऊपर, माता भवानी के ऊपर।
भवानी जगदम्बा ने अपने मुंह से के श्वास के द्वारा असंख्य गण शिव जी के गणों को उत्पन्न किया। उन गणों ने सबको मार डाला और सबका अंत कर दिया। और इसी के साथ महिषासुर, जो कभी अपनी माया से महेश बनता था, भैंसा बन जाता था, फिर कभी हाथी बनता था, कभी मनुष्य बनता था, तो ऐसा महिषासुर महेश हस्ती मनुष्य आदि का रूप धारण कर भगवती से युद्ध करने लगा और अंत में देवी जी ने उसके सिर को काट दिया और वो भी मारा गया। अपने समग्र शत्रुओं के मारे जाने पर आह्लादित हो देवों ने आद्या शक्ति की स्तुति की और वर मांगा कि हम जब दानवों द्वारा सताए जाएं या विपत्तिग्रस्त हों, तब आप हमें आपदाओं से मुक्त करें और इस चरित्र को पढ़ने सुनने वाले प्राणी संपूर्ण सुख ऐश्वर्य से संपन्न हो जाएं। ये वरदान मांगा। हमारे ऊपर जब विपत्ति आए तो माता जी आप हमारी विपत्ति को दूर करें ये जगदम्बा, और जो कोई इन चरित्रों को पढ़े उनके भी दुखों को दूर करे, ऐसा वरदान उन्होंने मांगा। सभी सुख और ऐश्वर्य से संपन्न हो जाएं। तब माता जगदम्बा ने तथास्तु कहा। ऐसा कहकर देवी इसिप्त वरदान दिया और स्वयं तत्काल अंतर्ध्यान हो जाती हैं माता जगदम्बा। ये मध्यम चरित्र दूसरा है, इसमें 3 अध्याय हैं। मैंने आपको संक्षिप्त में इसकी कथा सुनाई मित्रों, आपको सुनकर अच्छी लगेगी, फिर आप इसको चाहें तो बाजार से पुस्तक खरीद के पढ़ सकते हैं विस्तार से। अब उत्तम चरित्र आता है। पहले की अधिष्ठात्री देवी महाकाली हैं, दूसरे चरित्र की अधिष्ठात्री देवी महालक्ष्मी हैं, विष्णु ऋषि हैं, तीसरे उत्तर चरित्र की महासरस्वती हैं और रुद्र ऋषि हैं। ये बड़ा अद्भुत चरित्र है उत्तर चरित्र भी। पूर्व काल में शुंभ और निशुंभ नाम के 2 महापराक्रमी असुर हो गए थे। उन्होंने इंद्र का राज्य और यज्ञों का भाग तक छीन लिया था। सूर्य, चंद्र, यम, कुबेर, पवन, अग्नि के अधिकारों के अधिपति। कहने का आशय ये है कि सबके सब जितने भी हैं, इन्होंने स्वर्गलोक पर अपना अधिकार कर लिया था। तब देव शोकग्रस्त मृत्युलोक आए और हिमालय पर पहुंचकर करुणाद्र हृदय से, कैसे करुणाद्र, अत्यंत दुखी होकर माता जगदम्बा की प्रार्थना से प्रार्थना करने लगे। वहाँ पार्वती जी स्नान करने के लिए गंगा जी में आई। उन्होंने कहा आप लोग किसकी स्तुति कर रहे हैं? तो उन्हीं के शरीर से एक शिवा देवी जी निकली और कहने लगी ये शुंभ ने शुंभ से पराजित होकर स्वर्ग से निकाल दिए गए हैं। ये देवता, ये इंद्र आदि मेरी स्तुति कर रहे हैं। पार्वती के शरीर से निकलने के कारण अंबिका कौशिकी कहलाई। कौशिकी कोष से उनके निकल जाने से पार्वती कृष्ण वर्णा हो गई और वे काली के नाम का धारण करके हिमालय पर रहने लगे। परम सुंदरी अंबिका को शुंभ के भृत्य चंडमुंड ने देखा। उन्होंने जाकर सुग्रीव के शुंभ के अतुल सौंदर्य की उनकी प्रशंसा की। शुंभ ने कहा एक सुग्रीव नाम के असुर को भेजा। सुग्रीव ने भगवती के पास जाकर शुंभ के ऐश्वर्य और शौर्य की प्रशंसा करते हुए उनसे विवाह करने की बात कही। देवी ने उत्तर किया जो मुझे संग्राम में पराभूत करके मेरे बल को दर्प नष्ट करेगा उसी को मैं पति रूप में स्वीकार करूंगी। जो मुझे युद्ध में हरा देगा मैं उसको करती हूँ स्वीकार। तुम्हारे कहने से शुंभ को नहीं करूंगी, भले ही वो बलिष्ठ हो। तब वो बोलता है कि अगर वो तुमको ज़बरदस्ती ले जाएंगे तो क्या करेंगे? तब वो कहते हैं हमने जो प्रतिज्ञा कर ली अब वही सही है। तब उसने शुंभ ने धूम्रलोचन को भेजा, किंतु देवी ने तो हुंकार मात्र से ही शुंभ को के कहने से को भेजे जाने वाले धूम्रलोचन को हुंकार मात्र से धूम्रलोचन को भस्म कर दिया। यहाँ माता धूम्रा कहलाई और भगवती शताक्षी के नाम से प्रसिद्ध हुई। माता शताक्षी की जय हो, माता धूमावती की जय हो। ये 10 महाविद्याओं में आती हैं, हम कहेंगे इसकी बात आगे। धूम्रलोचन को भस्म करने के बाद चंडमुंड आता है और वो कहता है, पकड़ने का प्रयत्न दोनों करते हैं तो उनके ललाट से एक महाकाली की उत्पत्ति होती है। वो अंबिका के पास चंडमुंड का सर काट के ले आई और कहा कि ये 2 पशु आपको भेंट किए,
तब माता भवानी ने कहा तुम चामुंडा के नाम से विख्यात होगी। फिर असुर ने 7 सेना नायकों को भक्ति से माता पार्वती से युद्ध करने के लिए भेजा। उस समय ब्रह्मा, विष्णु, शिव, इंद्र, वराह, नरसिंह, कार्तिकेय इन 7 प्रमुख देवों की शक्तियां असुर सेना के साथ युद्ध करने के लिए पहुंची। फिर अंबिका के शरीर से भयंकर शक्ति निकली जो लोक में शिवदूती के नाम से विख्यात है। उसने ईशान को शुंभ के पास भेजा, भेजकर कहा कि तुम लोग भाग जाओ, नहीं तो तुम सब मारे जाओगे। लेकिन वो नहीं भागे और लौटकर लड़ने के लिए आ जाते हैं। तब भगवती ने देव शक्तियों की सहायता से असुर सैन्य का संहार कर दिया, सभी सैन्य का। फिर रक्त बीज आया, जिसके एक रक्त की बूंद गिरने पर वैसा ही दूसरा रक्त बीज उत्पन्न हो जाता था। अंत में देवी ने चामुंडा को आज्ञा दी कि तुम अपना मुख फैलाओ, इतना फैलाओ कि इसके जितने भी रक्त के बिंदु गिरे तुम अपने मुख में ले लो। इस तरह नए असुरों का भक्षण कर डालो। चामुंडा ने ऐसा ही किया। भगवती ने उस असुर का सिर काट डाला। तत्पश्चात निशुंभ भगवती से युद्ध करने लगा और मारा गया। अब शुंभ ने क्रोधित होकर अंबिका से कहा, तुम दूसरे बलों का सहारा लेकर अभिमान कर रही हो। भगवती ने उत्तर दिया, अरे मूर्ख, अब अकेला शुंभ बचा था, सभी लोग मारे गए, भाई भी मारा गया, सबरे असुर मारे गए। तब वो कहता है कि तुम दूसरों की सहायता लेकर युद्ध करती हो। तब माता पार्वती ने कहा, अरे मूर्ख, एक ही वाहम जगत यत्र द्वितीया का ममा परा। एक ऐसा श्लोक है इस उत्तर चरित्र का मित्रों, जो संपूर्ण सप्तशती का सार निकल आता है, ऐसा मेरा मानना है। सर्वम खलविदम में वाहम नान्य दस्ति कदाचन। सारे संसार में मैं ही हूँ, दूसरा और कोई नहीं। एक ही वाहम जगत यत्र, शुंभ से कहा उन्होंने, एक ही वाहम जगत यत्र द्वितीया का ममा परा। अरे देख राक्षस, मैं अकेली ही हूँ इस संसार में, कोई दूसरा है ही नहीं। और इस तरह से संपूर्ण देव शक्तियाँ, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, इंद्र, कार्तिकेय, इन सब की शक्तियाँ उनमें विलय हो गई, विलीन हो गई। ये मेरी विभूतियाँ हैं, मुझसे ही उत्पन्न होती हैं और मुझ में ही विलुप्त हो जाएंगी। इसके बाद सभी 7 शक्तियाँ देवी के शरीर में प्रविष्ट कर गईं। शुंभ भी देवी के हाथों से मारा गया। देवगणों ने हर्षित होकर अंबिका की स्तुति की। अंत में प्रसन्न होकर देवी बोली, संसार का उपकार करने वाला तुम लोग मुझसे वर मांग लो। देवताओं ने कहा, जब जब शत्रु उत्पन्न हो, हमारे शत्रु उत्पन्न हो, आप उनका नाश करके हमें बचाएं। भगवती आद्य शक्ति ने एवं मस्तु कहा और भविष्य में 7 बार भक्तों की रक्षा के लिए अवतार लेने की कथा भी कही तथा दुर्गा चरित्र के पाठ का महात्म वर्णन कर भी अंतर ध्यान हो गई। उन्होंने कहा, मैं दुर्गा के रूप में आऊँगी, शताक्षी के रूप में आऊँगी, शाकंभरी के रूप में आऊँगी, शाकों को उत्पन्न करूँगी, 100 नेत्रों से मुनियों को देखूँगी, दुर्गम दैत्य का नाश करूँगी, दुर्गा का नाम विख्यात होगा। भ्रामरी के रूप में आऊँगी, एक अरुण नाम का दैत्य होगा, उसका नाश करूँगी। भीमा के रूप में आके मैं असुरों का नाश करूँगी, भक्षण कर दूँगी। इस तरह मैं 7 बार अभी अवतार और लूँगी। ऐसा कहकर भगवती अंतर्ध्यान हो गई। भगवती की उत्पत्ति प्रभाव के 3 चरित्र सुनाकर मेधा ऋषि ने राजा सुरथ और समाधि वैश्य को भगवती की उपासना का आदेश दिया। उन्होंने कहा, तामुपहि महाराज शरणम परमेश्वरी महा। जी 13वें अध्याय का एक श्लोक है कि आप लोग जाइए और माता जगदम्बा की शरण में जाके उनकी उपासना कीजिए, आप दोनों को वरदान मिल जाएगा। समाधि नाम के वैश्य को और राजा सुरथ को, दोनों ने 3 वर्ष तक लगातार उपासना की, कठोर साधना की। अंत में देवी ने प्रकट होकर राजा को उनका राज्य पुनः वापस होने का वरदान दे दिया। वैश्य को ज्ञान प्राप्ति का वरदान दिया। उस वरदान के प्रभाव से राजा सुरथ सूर्य से उत्पन्न होकर सावर्णी मनु होंगे। यही सावर्णी मनु की मैंने कथा शुरू में कही थी आपसे कि ये सावर्णी मनु कौन थे। ये सूर्य के पुत्र थे, छाया के लड़के थे। वो अपने बड़े भाई वैवस्वत के समान सावर्णी थे। सावर्ण एक जैसे दिखते थे, इसलिए इनका नाम सावर्णी हुआ। सावर्ण एवं देव्या बरम लब्धा सुरथा क्षत्रिय अर्षवा सूर्या जन्म समासाद सावर्णर भविता मनु क्लीम ओम। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाई विच्चे।
इस तरह से तीनों जो मंत्र है, ऐंकारी सृष्टि रूपाई, ह्रींकारी प्रतिपालका, क्लींकारी काम रूपिणी बीज रूपे नमोस्तुते। इसी के साथ मित्रों आज मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। एपिसोड थोड़ा लंबा हो गया है, 40 मिनट का है, लेकिन इसमें संपूर्ण दुर्गा सप्तशती का मैंने संक्षिप्त पाठ कर दिया है, पूरा आपको बता भी दिया जितना हम पर संभव था बताना, जितना मुझे ज्ञान हुआ था अभी तक पता लगा इन पर पुराणों को पढ़ने से। और माता पार्वती आप सबका, जगदम्बा आप सबका कल्याण करें, रक्षा करें। जय श्री राम।